हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल NIOS विजन पॉइंट। और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट मेंटर KP मैम। तो चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो उसको देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है आपके मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो आज का सेशन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा बहुत धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स पढ़ेंगे। जो पहला बेसिक मॉडल था जे थॉमसन का, उसको देखेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। और इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 को ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आप अपने कॉपी पेन से ज़रूर रेडी होइएगा। और अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला और सबसे बेसिक लॉ। तो इनको आप ज़रूर पहचानते होंगे, ये हमारे सर जे थॉमसन, इन्होंने बहुत अच्छा क्या डिस्कवरी किया था। आई होप आपको पता होगा क्या डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसको जाती है श्रेय? इसका जाता है श्रेय आपके जे थॉमसन, और इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ इन 1906। ये भी कमाल की बात है कि ये नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल। तो अभी हमने देखा था कि जॉन डाल्टन ने हमें एटम का कॉन्सेप्ट तो बता दिया था कि एटम्स क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा था। फिर उसके बाद क्या हुई कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्कवर होने लगे, तो उनकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गई, फेल डाउन हो गई। ठीक है, तो उसमें कुछ खराबी आ गई। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि अब जब इतनी सारी चीज़ें पता चल गई, तो अब रेस किस चीज़ की थी? तो रेस लगी थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल क्या है, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनको रिप्रेजेंट कैसा किया जाए। तो सबसे पहला और बेसिक अटेम्प्ट जो किया गया था वो किया था सर जे थॉमसन ने, और इन्होंने ही सबसे पहले अपना एटॉमिक मॉडल आपको बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने भी क्या है, जैसे आपने देखा था ना कि जो आपके जॉन डाल्टन है, उन्होंने कंपेयर किया कि मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको एटम कहा है। तो इन्होंने भी अपने आसपास की चीज़ों को रिलेट करके उस समय दुनिया को बताया कि जो आपका एटम का स्ट्रक्चर है वो कुछ वाटरमेलन जैसा लगेगा। हाँ, यही टेस्टी टेस्टी आपका वाटरमेलन, या फिर हम कहेंगे कि इसको इन्होंने कंपेयर किया था आपका प्लम पुडिंग मॉडल। ये भी इसका नाम है, क्या है, प्लम पुडिंग। ठीक है, खीर की तरह। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जैसे आपने वाटरमेलन देखा है ना, तो सबने बोला हाँ भाई हमने देखा है वाटरमेलन कैसा है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो वाटरमेलन है इसमें आपने देखा होगा कि लाल वाला हिस्सा जो आपको दिखता है, और एक उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे काले काले क्या होंगे, बीज होंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दुनिया से कहा कि ये जो हमारा एटम का मॉडल है वो भी कुछ इसी तरह का है, जहाँ पे जो आपका ये रेड वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और जो ये काले काले बीज होते हैं वाटरमेलन के वो आपके क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें क्या है, एम्बेडेड हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने हमसे कहा। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या बोला इन्होंने कि पॉजिटिव स्फीयर विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर। जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात इन्होंने बताया। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, की एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। पर इनकी थ्योरी जो थी, इनका जो मॉडल था वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया, तो इसके भी कोई ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक तो इसका जो है वो ये है कि इन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड हैं, एम्बेडेड है, उनकी पोजीशन क्या है, वो फिक्स्ड है। पर ये बात आगे फॉरवर्ड नहीं रखी जा पाई, क्योंकि रदरफोर्ड थे, उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्या है, अल्फा रे स्कैटरिंग कर दिया, जिससे इन्होंने दुनिया को और सारी बातें बताई जो इनके थ्योरी के अगेंस्ट थी। तो इनका थ्योरी क्या हो गया, वहाँ पे फेल हो गया। तो याद क्या रखना है आपको इस थ्योरी में कि जे थॉमसन का जो मॉडल है इसको प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम क्या है, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं।
वाटरमेलन मॉडल और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के नाम से हम जानते ही हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है और इसको किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है मॉडल जो नेक्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे किया था वो किया था आपके रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, आपको पता है क्या है, वो है इनका क्या, इन्होंने डिस्कवर किया था पॉजिटिव पार्टिकल, यानी कि आपका प्रोटॉन का डिस्कवरी का भी जो श्रेय है वो किनको जाता है, सर रदरफोर्ड को जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हो, और सिंपल अगर हम बात करें तो इसी को हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेटअप बनाया जिसमें इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल एमिटर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम 2+ आयन जो था उसको यहाँ पे क्या करवाया, बम्बार्ड करवाया। किस पे बम्बार्ड करवाया, तो इन्होंने क्या है यहाँ पे एक स्लेट लगा दी लेड से, ताकि इनको एक क्या है रे मिले अच्छी खासी, और जो डायरेक्टली हिट करे किस पे, गोल्ड की फॉइल पे। ठीक है, तो अभी इन्होंने गोल्ड को ही क्यों चूज़ किया था, तो गोल्ड को चूज़ करने का रीज़न यहाँ पे ये था बच्चों कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, डक्टाइल और मेल्लेबल मेटल होता है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग मेटल से कोशिश की पर स्ट्रक कहाँ पे हुए हैं, गोल्ड पे, क्योंकि वो क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसकी बहुत ही पतली आप क्या बना सकते हो, शीट बना सकते हो, किसका, गोल्ड का। तो गोल्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है और मेलेबल होता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया क्योंकि इसकी हम पतली से पतली शीट भी बना सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी अच्छा था। इन्होंने क्या सोचा कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा वो सीधे उसको पेनिट्रेट करके चला जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने हमें बहुत सारे कंक्लूजन दिए। तो उसको पढ़ने से पहले देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग का मतलब क्या है, इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स उसको थ्रो करवाया था। ठीक है, ऑन अ शीट ऑफ गोल्ड विद अ अल्फा पार्टिकल एंड देन स्टडीज अ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर द इंटरेक्शन विद दी गोल्ड फाइल। और गोल्ड फाइल पे जैसे ये पड़ा, इसके बाद इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व किए थे, कंक्लूजन उसके बारे में इन्होंने दिया। ठीक है, रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट डायरेक्टेड हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने यूज़ किया, इसीलिए इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के भी नाम से आप जानते हैं। फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स एट और थिन शीट, जो थिन शीट थी किसकी थी बच्चों, गोल्ड की थी। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी द डिफ्लेक्शन, क्या हुआ था, इन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखे थे, तो उनको 1 बाय 1 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्या किया था, इन्होंने एक यहाँ पे क्या लगा दिया था, स्क्रीन लगा दिया था। ठीक है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया था, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है कि अगर कुछ भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन में अगर हो रहा है तो जैसे वो स्क्रीन पे पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये इनका सेटअप था। क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ से अल्फा रेस निकल रहा है, किस पे जाके गिरेगा, ये गिरेगा आपके गोल्ड फॉइल पे, और गोल्ड फॉइल पे क्या होगा वो हम अब देखते हैं और स्टडी करते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो ये थी कहानी आपके रदरफोर्ड के, और इन्होंने कुछ कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। इसी वजह से जो जे थॉमसन का मॉडल था वो क्या हो गया, क्रैश डाउन कर गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने दुनिया को कुछ और बात बताया। फिर दुनिया वाले यानी हम लोग जो थे, हमने कहा कि यस इसमें इस बंदे में कुछ बात है और इसने कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है, क्योंकि आपके जे थॉमसन ने तो वाटरमेलन को दिखा के बोल दिया कि ये हमारा एटम है, पर ये बात थी वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको नहीं मिला। तो ये जो थे इन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो क्या था, तो ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है, और आपको देखना क्या है कि ये जो है ये क्या है, आपके गोल्ड की क्या है, एटम्स है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो क्या था, पहला क्या था, इन्होंने क्या कंक्लूजन बनाया कि ये जो अल्फा रेस इन्होंने भेजा, कुछ तो बड़े अच्छे अल्फा रेस थे, वो क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि वो बहुत अच्छे से क्या है, पास कर जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, आराम से वो निकल गए। तो मैक्सिमम रेस जो थे अल्फा रेस वो ऐसी थी जो एकदम सीधे पास करके, और यहाँ पे जो उन्होंने स्क्रीन लगाई थी, किसकी स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, ये याद रखना है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी, तो उस पर इन्होंने देखा कि सीधे जाके क्या है, यहाँ पे टिम 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 तारे चमक रहे थे। ठीक है, यानी ग्लो करने लगा था। तो इससे इन्होंने पता लगा कि बहुत सारे तो क्या सीधे जाके हिट कर रहे हैं, कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी कुछ एंगल पे वो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे।
ठीक है, कुछ ऐसे थे जो कुछ एंगल पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत कम ऐसे थे, बहुत कम, मतलब कह सकते हो आप 10,000 में 20,000 में बस एक ऐसा रे था जो क्या हो रहा था, कंप्लीटली रिट्रेस कर रहा था, जिस रास्ते वो गया उसी रास्ते वो वापस आया, यानी यहाँ से गया अल्फा रेस और वैसे ही वो क्या हो गया, वहाँ से वापस आ गया। तो ये सारी क्या थी, इनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जब इन्होंने बम्बार्ड किया तो कुछ क्या हुआ कि कुछ तो क्या हो गए, पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन हुआ नहीं, सीधे पास हो गए। एंड हेंस इससे क्या इन्होंने कंक्लूड किया, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, इनसे इस बात से ये कंक्लूजन हुआ कि बहुत सारा जगह जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मतलब बहुत सारा जगह जो एटम का होता है वो कैसा है, खाली है, यानी कि वो एटम में वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो खाली है। दूसरा क्या है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे क्या बोल रहे हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे बच्चों, वो ये बता रहा था कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वरना डिफ्लेक्शन हमें और दिखता, पर वो एक जगह पे क्या है, कंसंट्रेटेड है, एक जगह पे वो फिक्स है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने बताया कि वो एटम में क्या है, एक जगह फिक्स है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो किसी एक ही जगह पे क्या है, सेंट्रलाइज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या है, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। वेरी स्मॉल वॉल्यूम को ही जो जहाँ पे कंसंट्रेशन हुआ है, इसी को इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसी को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी किसने की, सर रदरफोर्ड ने ही किया था, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका बीच में जो मास है कंसंट्रेटेड है वो है आपका न्यूक्लियस, और वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। नेक्स्ट क्या है, अ वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, जिसकी बात मैंने आपको कहा कि उन्होंने जिस रास्ते वो गया अल्फा रेस, उसी से वो क्या हो गया, रीट्रेस हो गया, सेम रास्ते को उसने क्या किया, रीट्रेस किया। बहुत ही कम थे एंड नियरली 180 डिग्री पे, यानी सेम उसी रास्ते से गए, उसी रास्ते से वो क्या करें, डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये क्या कह रहा है कि सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इससे क्या पता चला कि बहुत ही कम रेस थी जो क्या है, सीधा वापस आ रही थी। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका एटम है उसके बेसिस पे अगर आप साइज के देखोगे तो जो न्यूक्लियस है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बहुत ही क्या है, छोटा है। इसी वजह से बहुत ही कम आपके जो अल्फा रेस थे वो उस रास्ते को क्या कर रहे थे, फॉलो बैक कर रहे थे, रीट्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उससे आपने समझा क्या, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आपका ये एटम था, ठीक है, ये एटम है और हम मानते हैं कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कुछ अल्फा रेस, यानी बहुत सारी ऐसी अल्फा रेस थी जो क्या है, सीधी पास हो गई, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी थी जो क्या हो रही थी, रीट्रेस कर रही थी, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से आ गई, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी थी। तीसरा पॉसिबिलिटी ये था कि आपका ये क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ से कि लगभग आपके जो 99% रेस थी, जो 99% आपकी यहाँ पे रेस थी, वो क्या कर रही थी, वो कंप्लीटली पास हो जा रही थी, ठीक है, कंप्लीटली पास हो जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि आपके 99% जो रेस थी वो क्या हो रही थी, पास हो जा रही थी। इसका मतलब आपने क्या समझा कि बहुत सारा जो जगह है बच्चों वो क्या है, एम्प्टी है। एटम का आधे से ज़्यादा जगह क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है। अब बचा आपका वेरी लेस, बहुत ही कम जो थे, वेरी लेस आपके लगभग बहुत कम जो थे वो क्या कर रहे थे, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ ना कुछ है जो अल्फा रेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा रेस है उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी बीच में भी कुछ क्या सिमिलर चीज़ है, तभी वो क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो और बहुत ही कम, यानी कि 1 आउट ऑफ 10,000 जो थे आपका क्या कर रहा था, रीट्रेस कर रहा था। रीट्रेस का मतलब क्या हो गया कि जो आपका वहाँ पे सेंट्रल लोकलाइज चीज़ है वो क्या है, यानी कि न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही यहाँ पे छोटा है, जिसको इन्होंने बाद में क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, वो क्या है, वेरी स्मॉल है,
वेरी स्मॉल, यानी ये ऑर्डर है लगभग 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के आसपास कि इतना छोटा आपका न्यूक्लियस। अगर आप कंपेयर करते हो तो क्रिकेट फील्ड से आप कंपेयर कर सकते हो कि क्रिकेट फील्ड जो आपका है क्रिकेट का ग्राउंड है, और ये जो है आपका ये बॉल जो बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो बॉल जो है वो आपका न्यूक्लियस है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो रदरफोर्ड ने आपको बताया था थ्रू हिज मॉडल। और अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इससे, रदरफोर्ड मॉडल से हमने यही सीखा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली जगह है। दूसरा क्या है, एटम पोजेस अ हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज सेंटर, जो एटम उसमें बीच का जो सेंटर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा सा है और पॉजिटिवली चार्ज है, और उसी को इन्होंने क्या कहा, उसको कहा इन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि एंटायर मास ऑफ द एटम, जो पूरा मास है एटम का वो भी क्या है, वो इसी छोटी सी जगह पे क्या है कंसंट्रेटेड है, जिसको हमने क्या कहा अभी, न्यूक्लियस के नाम से जाना, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने जो एक चीज़ और बताई थी वो ये बताया कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, जैसे कि हमारा प्लैनेट यानी सोलर सिस्टम से इन्होंने कंपेयर किया, ठीक है। तो यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या है, सोलर सिस्टम से भी कंपेयर किया कि जैसे हमारे जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमेगा अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है जब नेगेटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में रहेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके सर रदरफोर्ड ने आपको बताया था। फिर क्यों इनके मॉडल को बाद में हमें फेल करना पड़ा या फिर हम लोग इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो इसका रीज़न जो था वो यही था कि इन्होंने ये कह दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और वो घूम रहा है एक किसी पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अगर घूम रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो उसी समय पे मैक्सवेल भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा अगर है कि कोई चार्ज अगर पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो अपना क्या एनर्जी लूज़ करता रहेगा, और बाद में क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो वो आके सीधा क्या होगा, न्यूक्लियस में ही क्यों डंप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज था, वो आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो कि मैंने आपको कहा कि बच्चे ठीक है, आपको मैंने पूरा खाना बुना अच्छे से खिला दिया और मैंने बोला कि ये आपका ग्राउंड है, इसके चक्कर लगाना है, ठीक है, चक्कर लगाना है, आपको एनर्जी तो मिल गई है, पर आप क्या करोगे, चक्कर लगाने के लिए हो सकता है 5-6 चक्कर आराम से लगा लोगे। फिर एक ऐसा समय आएगा कि जब आपकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे डाउन होगा, तो आपका जो राउंड है ना, आप चक्कर जो लगा रहे हो ग्राउंड का वो भी कम आएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब आप थक के हार जाओगे, बोलोगे मैम अब मैं ना भाग सकता। तो वैसे ही हाल इन्होंने इसके साथ भी आपका क्या है, ये कंपैरिजन है। पर अगर आप देखोगे कि ये मॉडल जब फेल हो गया तो नेक्स्ट मॉडल भी आया जो इस चीज़ को रिमूव किया, ठीक है। तो वही है ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर कोई चीज़ कहीं पे फेल हो जाती है तो बंदे तैयार रहते हैं कि नहीं हम इससे अच्छा कुछ करेंगे, और उस डिफेक्ट को हटा के अगर हम दुनिया को कुछ बताते हैं तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और वो उनका इसमें नाम हो जाता है। तो वो भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, ध्यान देने वाली क्या है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या हुआ, क्यों फेल हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई है ना, वही ये यहाँ पे लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी के अराउंड, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा, ठीक है। एंड द एनर्जी कैरी फ्रॉम द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ श्रिंकिंग द ऑर्बिट। ऑब्वियसली उसकी एनर्जी डाउन होता जाएगा, तो ये ऑर्बिट जो चक्कर ये लगा रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में आके डंप, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से बताएं। नेक्स्ट क्या है,
कि ये कोलैप्स कर देगा न्यूक्लियस में, और ये कितने समय में, बस इतने 10⁻⁻8 सेकेंड में ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और जिस न्यूट्रलिटी की बात जे थॉमसन ने कहा था वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो रदरफोर्ड में यही इनकी कमी थी कि ये है ना, इनकी थ्योरी जो आपकी मैक्सवेल की थ्योरी थी उसको क्या कर सके, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, उसको फॉलो अप नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से ये फेल हो गए थे क्या बताने में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल है, इसकी बात जो कल्पना की गई थी, किसने बताई थी, आपके जे थॉमसन ने, वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, तो और इसके साथ क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ प्रिडिक्शन नहीं किए। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्या कहा जाता है, ड्रॉबैक के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको बताएं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने बहुत कुछ जाना होगा, और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितनी लूसिड तरीके से आप इसको अपने आप समझ सकते हो और उतना ही अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरी हमेशा से आपको सलाह रहती है कि आप ज़रूर इसका नोट्स भी बनाते जाइए और अपनी तैयारी भी करते जाइए। तो आप देख रहे थे एनायस का चैनल, और अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस पे आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है इसको विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टेक केयर।